घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। चांद के उस सबसे अंधेरे, सबसे रहस्यमय इलाके में, वो जगह जिसके बारे में दुनिया अब तक अंधेरे में थी, वहां हिंदुस्तान ने अपने संकल्प का सूरज उगा दिया है। तिरंगे की छाप उस धरती पर छोड़ दी है जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर लैंडिंग हो गई। प्रज्ञान रोवर की मून पर वॉक भी हो गई। लेकिन पूरी दुनिया दिल थाम कर इंतजार कर रही है उन रहस्यों के खुलने का जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से जुड़े हैं। क्या चंद्रमा के साउथ पोल में मिनरल है? क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है? चंद्रमा की सतह पर कितना बदलता है तापमान? क्या पृथ्वी की तरह चांद पर भी आते हैं भूकंप? इन सवालों का जवाब मिलना दुनिया के लिए कितना जरूरी है? अंतरिक्ष विज्ञान को इंसान के भविष्य के लिए इन सवालों के जवाब की क्या अहमियत है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मिशन चंद्रयान 3 कितना आगे बढ़ा है। So everything is working very well. The Chandrayaan 3, the lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. So we are hoping that in the days to come, next another 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested, and we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluation, so it must be done at multiple sites. So it will move around and do all that experiments, beam all the data down, has to take all the pictures. So we have the best picture ever of moon, one of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that is not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. So they will all come a little later, because it all goes to our computer center at Indian Spacecraft and Exploration Mission Data Center. So from लैंडर विक्रम को साउथ पोल पर लैंड किए 3 दिन बीत चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें आपने देख ली। अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि चंद्रयान को गए 72 घंटे हो गए, तो उसे चांद पर क्या मिला। मिशन चंद्रयान 3 की पहली रिपोर्ट आ गई। शिव शक्ति स्पॉट पर खड़े विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह का तापमान नाप लिया। दक्षिणी ध्रुव से सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। चांद के साउथ पोल से क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले विक्रम लैंडर से ये प्रक्रिया कैसे हुई, उसे समझ लीजिए। विक्रम लैंडर में चेस्ट यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड लगाया गया है। ये एक तरह का इक्विपमेंट है जो सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जाता है। इस पेलोड में 10 अलग अलग टेम्परेचर सेंसर्स लगाए गए हैं। आज इसरो को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल के तापमान की जो रिपोर्ट भेजी है, वो बेहद चौंकाने वाली है। चंद्रमा की सतह से 1 सेंटीमीटर ऊपर तापमान 58 डिग्री के आसपास है, तो वहीं सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर अंदर टेम्परेचर 0 से -10 डिग्री नीचे है। सतह के ऊपर और नीचे तापमान में इतना अंतर क्यों है? सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर पर इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है? अब इसरो और दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की इस पहली रिपोर्ट पर रिसर्च करेंगे। दरअसल विक्रम लैंडर का काम सिर्फ चांद पर लैंड कर रोवर को उतारना भर नहीं है, बल्कि वो शिव शक्ति स्पॉट पर खड़े खड़े चांद से कई साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा।
इसीलिए विक्रम लैंडर में 3 पेलोड लगाए गए हैं। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिव आयनोस्फीयर यानी रंभा, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट और इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA, इन तीनों पेलोड को अलग अलग काम बांटे गए। रंभा सतह की मिट्टी में मौजूद प्लाज्मा के घनेपन और उसमें बदलाव का पता लगाएगा। सूर्य की किरणों के कारण चांद की मिट्टी जल गई है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन जरूरी है। चेस्ट चांद की सतह का तापमान माप रहा है। ILSA लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की गतिविधि को मापने और चांद की खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की मैपिंग और फोटोग्राफ लेगा। दौड़ लगा रहे हैं हम समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। जो रंभा पेलोड जो उसके वहाँ की प्लाज्मा आयन एमिशन एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसके इनिशियल ऑपरेशन कर दिए गए हैं। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पेलोड है वो है कि उस चास्टे पेलोड, जिसके बारे में आज विस्तार से इसरो की साइट पे भी रखा गया है कि ट्विटर साइट पे कि किस तरह से उसने जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके जो नतीजे सामने आए हैं कि जो टेम्परेचर है, तापमान महसूस किया गया है और उसके अलग अलग जो प्रोब है उसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक ज़मीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर तक के डेटा जो हमने लिए हैं उसके मुताबिक -50 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +50 डिग्री सेंटीग्रेड के अलग अलग डेटा 10 सेंसरों ने कलेक्ट किए हैं। लैंडर अपनी जगह पर खड़े खड़े डेटा जुटा रहा है, तो रोवर दक्षिणी ध्रुव की उबड़ खाबड़ जमीन पर घूम घूम कर जानकारियां इकट्ठा करने में लगा है। रोवर जो भी इंफॉर्मेशन जुटाता है वो विक्रम लैंडर को भेजता है और लैंडर के जरिए वो इसरो तक पहुंचती है। प्रज्ञान रोवर में भी 2 पेलोड लगाए गए हैं। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसके जरिए चंद्रमा पर मौजूद मिनरल और उनके गुणों की पहचान की जाएगी। ये सतह पर लेजर फायर करेगा जिससे मिट्टी पिघल जाएगी। इससे निकली रोशनी की वेवलेंथ से ये उसके गुणों की पहचान करेगा। LIBS चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन की मौजूदगी का पता लगाएगा। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में केमिकल कंपाउंड का पता लगाएगा। ये चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में जानकारी भेजेगा। विक्रम लैंडर अपने काम में जुटा है। प्रज्ञान रोवर भी जल्द से जल्द चंद्रमा से नमूने जुटा लेना चाहता है। अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बाकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। चंद्रमा के इस हिस्से में सिर्फ 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी रहती है। उसके बाद बिना एनर्जी के ये रोवर और लैंडर काम करना बंद कर देंगे। धरती की सतह का तापमान तो माप लिया गया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज बाकी है। वो चैलेंज है मिनरल और पानी की खोज का। इससे भी बड़ा रहस्य है दक्षिणी ध्रुव का वो डार्क साइड जो अरबों साल से अंधेरे में डूबा है। आखिर क्या है उस अंधेरे में डूबे चांद के उस हिस्से का राज? नासा के मुताबिक चंद्रमा के साउथ पोल पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में 14 दिन यानी 1 लूनर डे चंद्रमा का तापमान बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन साउथ पोल में एक इलाका ऐसा भी है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। नासा के मुताबिक यहां से इस इलाके तक पहुंचना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। यहां का तापमान भी -200 डिग्री के नीचे है। नासा के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। दक्षिणी ध्रुव इसी किनारे है। इसे सौर मंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। यह गड्ढा उल्का पिंडों या ग्रहों की टक्कर से बना है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इस क्रेटर की अहमियत को समझा जा सकता है। नासा का अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर पिछले 14 साल से चांद की परिक्रमा कर रहा है। उसने जो आंकड़े भेजे हैं उसके मुताबिक चंद्रमा के अंधेरे में डूबे गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद है। चांद के साउथ पोल पर बर्फ की मौजूदगी के संकेत के चलते ही पूरी दुनिया की नजर इस हिस्से पर टिक गई है। रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियां यहां पहुंचने के लिए जोर लगा रही हैं, लेकिन साउथ पोल की मुश्किल परिस्थितियों के चलते हर मिशन अब तक फेल होता आया है। अब भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पर है। चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें भी गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ कई बड़े ज्वालामुखी हो सकते हैं। अगले 13 दिनों में प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर बर्फ और उस अंधेरे हिस्से की हकीकत बाहर लाने की कोशिश करेगा। अगर चंद्रमा पर बर्फ मिली तो मिशन चंद्रयान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य के लिए कई दरवाजे खुल जाएंगे।
साउथ पोल पर पानी मिला तो मैन मिशन आसान हो जाएगा। सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझा जा सकता है। चांद पर स्पेस स्टेशन भी बनाया जा सकता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटकर रॉकेट प्रोपेलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें चांद पर होने वाले खनिजों के फायदे को समझना होगा। थोड़े ही वक्त पहले तक ये माना जाता था कि चांद बिल्कुल सूखा है, लेकिन अब हमें ये पता चला है कि चांद पर बहुत सारे संसाधन हैं। पानी मिलने से ऑक्सीजन बनाने में आसानी होगी। इससे बनने वाले रॉकेट प्रोपेल्ड फ्यूल से भविष्य के मिशंस के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। तो इस मिशन और चांद पर दूसरे मिशंस में इसरो और नासा को ये पता लगाना होगा कि ये मिनरल क्या हैं। इसके जरिए हम चांद पर भविष्य की संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं और इन संसाधनों का इस्तेमाल करके कैसे आगे जाना है, इसका रास्ता तैयार कर सकते हैं। मिशन चंद्रयान से हमें समझ में आएगा। स्पेस एजेंसीज ये कोशिश करेंगी कि अंतरिक्ष अभियान को यहां से रॉकेट लॉन्च कर आगे बढ़ाया जाए। चांद से रॉकेट की लॉन्चिंग कर मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की वैज्ञानिकों की योजना कामयाब हो सकती है। इसके अलावा साउथ पोल में कई खनिज मिलने की उम्मीद है। टाइटेनियम, आयरन, सिलिकॉन जैसी खनिज संपदा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। फिलहाल तो वैज्ञानिक ये जानने में लगे हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव के कौन कौन से रहस्य खोलता है। अभी तो सिर्फ फर्स्ट रिपोर्ट आई है। भारत का चंद्रयान दुनिया को चांद की वो तस्वीर दिखाने वाला है जिसे अब तक ना किसी ने देखा और ना ही उसके बारे में जाना।